व्यूज टुडे लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं अरुण चिप। विधानसभा के आज के दिन यहां पर बजट को लेकर जो डिस्कशन हुई और उसके बाद सीएम का रिप्लाई भी हुआ, और इस रिप्लाई में आज सबसे बड़ा जो मुद्दा छाया रहा वो था डेली वेजर्स का। देखिए, डेली वेजर्स का मामला इसलिए भी आज पूरे दिन गरमाया रहा विधानसभा में क्योंकि कल डेली वेजर्स ने एक बहुत बड़ा विरोध प्रदर्शन जम्मू शहर में किया और जिसको लेकर काफी ज्यादा यहाँ पर आक्रोश था। जिस तरह से डेली वेजर्स पर जो लाठीचार्ज किया गया उसको लेकर भी यहाँ पर आवाज उठी। विपक्ष पक्ष दोनों तरफ से यहाँ पर आरोप प्रत्यारोप लगे कि ये आपकी गलती है, ये आपकी गलती है। अगर आज डेली वेजर्स इस स्थिति में है उसका जिम्मेदार कौन है? पक्ष कहता है विपक्ष से कि आप जिम्मेदार हैं, और विपक्ष उठकर कहता है कि पक्ष से कि जब आप थे गवर्नमेंट में इससे पहले तो आप जिम्मेदार हैं। लेकिन इसी बीच में डेली वेजर्स का जो मामला है वो कहीं ना कहीं पीछे जाता हुआ नजर आया। लेकिन इसको लेकर वॉकआउट भी भारतीय जनता पार्टी ने किया और उन्होंने भी आरोप लगाए कि किस तरह से डेली वेजेस की रेगुलराइजेशंस का मामला जो था उसे बैकफुट पे किया गया, बैक बर्नर पे किया गया। कौन कौन वो लोग थे जिन्होंने पिक एंड चूज की पॉलिसी अपनाई? सिर्फ चंद कुछ लोगों 1600 लोगों को रेगुलराइज किया गया, कुछ कंस्टिट्यूएंसी के ही लोगों को डेली वेजेस के तौर पर फिर से मामला जो है वो ठंडे बस्ते में चला गया। लेकिन डेली वेजर्स अपनी मांग को उठाते रहे, वो परेशानी जो है वो दिखाते रहे। ये वही परिसर इस समय उसी लेजिस्लेटिव असेंबली के बिल्कुल बाहर है जहां अभी कुछ देर पहले यहां पर एक इसी मामले को लेकर काफी ज्यादा डिस्कशन हो रही थी और चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला ने अपना इसमें रिप्लाई भी दिया। जब रिप्लाई की शुरू हुई, हालांकि आज उन्होंने डिस्कशन में रिप्लाई वैसे भी देना था, लेकिन डेली वेजर्स का मामला सबसे ज्यादा सेंसिटिव था और पूरे दिन इसकी चर्चा रही, तो उन्होंने डेली वेजर्स की और वो चाहते हैं कि ये मामला जो है सॉल्व हो, रिजॉल्व हो। लेकिन उसमें उन्होंने कई सारी बातें ऐसी कही जो पिछली सरकारों ने की। बात वो कर रहे थे पीडीपी और बीजेपी की कोalition की सरकार की, कि आपकी भी सरकार रही और आपकी सरकार में आपको भी मौके मिले, आपने क्यों नहीं इन लोगों का मसला हल किया? एक एक करके चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला ने वो सारे पिछले जितने भी यहाँ पर जो बजट सेशन हुए उनके सारी की सारी डिटेल उन्होंने दिखाई और बताया कि किस तरह हर साल आप लोगों ने इनके मामले को डिले किया, आगे लिंगर ऑन करते गए, बढ़ाते गए, जिस वजह से आज भी ये लोग अभी भी परेशान हैं और इनके मुद्दे आज भी हल नहीं किए गए। लेकिन बड़ी सटीक और बड़े ही तनकीद करते हुए इन्होंने बड़ा ही एक यूं कही कि एक एक पॉइंट पर चीफ मिनिस्टर ने इस पूरे मामले पर जिक्र किया। तो एक तरह से डेली वेजर्स के मामले को लेकर आज भी सरकार ने कहा कि उनकी तरफ से जो उनकी कमिटमेंट है उसके लिए वो कटिबद्ध हैं और वो जरूर इनकी रेगुलराइजेशन के बारे में सोचते हैं। लेकिन इस सिचुएशन को निकालने के लिए एक वक्त चाहिए, यानी कि अभी उनको थोड़ी देर हुई है इसलिए वक्त चाहिए। और 5 साल में उन्होंने कहा कि हम अपने किए हुए जो वादे हैं मैनिफेस्टो में पूरे करेंगे। और साथ ही साथ डेली वेजर्स के इस मामले को लेकर एक सब कमेटी का भी उन्होंने गठन करने की अनाउंसमेंट कर दी। और इस सब कमेटी में चीफ मिनिस्टर ने बताया कि कौन कौन मेंबर होंगे। चीफ सेक्रेटरी इसमें होंगे, चीफ सेक्रेटरी के साथ एडिशनल सेक्रेटरीज इसमें होंगे, लॉ सेक्रेटरी भी इसमें मौजूद होंगे, जो कि 6 महीने तक इस पूरी मामले को लेकर डेली वेजर्स का जो इशू है उसको लेकर एक फ्रेमवर्क तैयार करेंगे। और ये भी बताया कि जब अगली बार मुलाकात होगी इस सदन में कभी जब सामने आएंगे तो वो पूरा बताएंगे कि आखिर वो क्या फ्रेमवर्क है और इस फ्रेमवर्क पर चलते हुए हम इन डेली वेजर्स के मामले को कैसे हल करेंगे। यानी कि एक बात यूं भी कहिए कि मामला बहुत पुराना है, लेकिन हर एक गवर्नमेंट आती है वो टाइम मांगती है और टाइम मांगते मांगते जो है वो मामला कहीं ना कहीं ठंडे बस्ते में चला जाता है। लेकिन देखना होगा कि चीफ मिनिस्टर ने जिस दावे के साथ और जिस जज्बात के साथ इस पूरी बात को उन्होंने सदन के सामने रखा और डेली वेजर्स के प्रति अपनी सिंपैथी जताई। क्या लगता है कि अब 6 महीने के बाद जो फ्रेमवर्क निकल कर आएगा उसके बाद डेली वेजर्स का ये मामला हल होगा? ये वक्त ही बताएगा।